तब नटवर नागर बोले, हे नाग पत्नियों, तुम मुझे छोटा बालक समझकर भयभीत क्यों हो रही हो? मेरा शरीर इंद्र के व्रज से भी कठोर है। मुझे सुकोमल बालक न समझो और अपने स्वामी को जगाओ। तब वे नाग पत्नियां समवेत एक साथ कई स्वर में बोली, तुम मेरी बात नहीं मानता तो स्वयं जगा ले। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने काली नाग की पूंछ को जोर से दबाया। उसी समय तेज हुंकार मारकर काली नाग ने अपनी भयंकर आंखों को खोल दिया और देखा कि सामने एक बालक खड़ा है। उसने क्रोध में भरकर घमंड भरे शब्दों में कहा, किसने मुझे जगाया, अपनी मौत को निमंत्रण दिया है? तब काली नाग के गर्भयुक्त वचनों को सुनकर गर्व चूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को तीनों लोगों का भार समेट कर अपने शरीर का विस्तार किया। उसके भार से काली नाग का विशाल शरीर टूटने लगा और भया घबराकर उसने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया। भगवान का यह कौतुक देखकर देवतागण अति प्रसन्न हुए। तीनों लोगों को सुख प्रदान करने वाले सुख निदान भगवान श्री कृष्ण नागपाश से छूटकर उनके मस्तक पर चढ़ गए और बंसी बजाकर नृत्य करने लगे। वे काली नाग के इस फण से उस फण पर कूदकर नाचने लगे। उनके पग की ठोकर से काली नाग के फनों से रक्त की धारा बहने लगी। भगवान ने पल भर में उसके विष के घमंड को चकनाचूर कर दिया। जब अत्यधिक पीड़ा के कारण अर्ध मूर्छित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मात कर घसीटने लगे। तब काली नाग को ब्रह्मा जी के कथन का स्मरण हुआ और सोचने लगा कि निश्चित रूप से यह वही बालक है श्री कृष्ण जिसके अवतार लेने की बात ब्रह्मदेव ने बताया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो त्रिलोक के स्वामी जगदीश्वर वह अपने विषैले फणों से प्रहार किया। तत्पश्चात प्रभु की शरण में होकर अपने कहने लगा, हे जगत पिता, मैं अज्ञानवश अपने विष बल के घमंड में था, सो आपके स्वरूप को न पहचान सका। मुझसे अपराध हुआ है, किंतु आप संसार के पालनहार हैं। मुझ अपराधी के अपराधों को क्षमा कर अभय दान दे प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ।